नमस्कार इंदौर। मैं पहली बार आया हूँ आपके सामने, वो भी अलविदा। चौंक गए होंगे आप मुझे देखकर, सोच रहे होंगे कि इसे पहले तो देखा नहीं था। ये घना जंगल इंदौर में कहाँ से आ गया। सच है, मुझे कभी देखने ही नहीं दिया गया। कभी मेरी सरहदों के अंदर किसी नागरिक को आने ही नहीं दिया गया। राला मंडल, चोरल, तिंचा फॉल जाते हो आप, कभी मेरे पास भी आ जाना। कुएं, बावड़ी, तालाब, मोर, कोयल, लाखों पक्षी, करोड़ों जीव जंतु समाहित है मेरे अंदर। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं मरने वाला हूं। ये इंदौर है जिसने सैकड़ों सालों तक मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। अब यही इंदौर मुझे काटने वाला है। विकास के लिए नहीं, जमीनों के सौदागरों के लिए। ये इमारतों से ढक गया इंदौर अब मुझे काट कर भी नई इमारतें बनाएगा। महंगे फ्लैट होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और मेरे सीने पर सिर्फ तपती हुई सड़कें होंगी। मैंने सालों तक ऑक्सीजन दी इंदौर को। मैंने सींचा है इंदौर की जमीन को। मैंने ठंडा रखा इस इंदौर को। मैंने हरा भरा रखा इस इंदौर को। कभी सोचा न था कि मैं मर जाऊंगा। कभी सोचा न था कि मैं भी मिट जाऊंगा। मैं तो शरीर का हिस्सा हूं इंदौर के। कभी इंदौर से ही मिटा दिया जाऊंगा। मैंने सुना था कि भोपाल की जनता ने अपने पेड़ों को बचाया। मैंने सोचा था कि इंदौर की जनता भी मुझे बचाने आएगी। लेकिन अब तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई मेरे आसपास। कोई आना भी चाहे तो ना आ पाएगा। कोई बचाना भी चाहे तो शायद बचा ना पाएगा। कभी गुजरो इन सड़कों से तो मुझे निहार लेना। कभी निकलो नंदा नगर, मालवा मिल, भंडारी ब्रिज और मध्य इंदौर से तो मुझे जहन में उतार लेना। जब बातें हो इंदौर में योग की, स्वास्थ्य की, मैराथन की, स्पोर्ट्स की, धर्म की, आध्यात्म की, संस्कृति की, समाज की, तो मेरा जिक्र कर लेना। जब बातें हो इंदौर में पौधारोपण की तो मेरी एक झलक दिखा देना। कहते हैं कई लोग कि लाखों पौधे लगाएंगे, उन्हें याद दिला देना कि मेरा एक बरगद, मेरा एक पीपल करोड़ों पौधों से भी भारी है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे देश की सरकार और मेरे देश के वैज्ञानिकों ने कई बार साबित किया है। तो फिर क्यों ये छल मेरे साथ। जब बातें हो पौधारोपण की तो याद दिला देना कि इंदौर के इस जंगल को काटकर कहीं दूर जाके पौधे लगाने वालों तो मैं मां अहिल्या कभी माफ नहीं करेगी। वो मेरी मां जिसने मेरी टहनी को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया था, आज उसी के शहर में उसी के बेटे मेरी हत्या करने वाले हैं। मैं वो जंगल हूं जिसने इंदौर को सांसें दी, जिसने इंदौर को पानी दिया, जिसने इंदौर को ठंडक दी, जिसने इंदौर को हरियाली दी। मैं वो जंगल हूं। मैं चला जाऊंगा अपने लाखों पक्षियों को, जीव जंतुओं को लेकर
फिर कभी नहीं आऊंगा। बस यादों में बसा लेना मुझे, मेरी यादें भी तुम्हें ठंडक देती रहेंगी। बस हो सके तो एक बार अपने ज़मीर से जरूर पूछ लेना कि क्या मुझे जिंदा रहना चाहिए। अगर दिल आवाज दे तो एक बार जरूर आवाज उठाना मेरे लिए। मैं मर जाऊंगा पर खुशी खुशी मरूंगा, क्योंकि मेरे इंदौर ने मेरी आवाज उठाई। मैं सदा तुम्हें याद करूंगा, क्योंकि तुमको मैंने जीवन दिया और तुमने मेरे जीवन की रक्षा के लिए आवाज उठाई। बस यही चाहता हूं कि मुझे बचाने के लिए एक कोशिश जरूर कर लेना। वो कोशिश जो भोपाल ने की थी, वो कोशिश जो भारत के इतिहास में कई बार लोगों ने अपनी जान देकर पेड़ों को बचाने के लिए की है। इस भट्टी जैसे तपते हुए इंदौर में मैं तुम्हें ठंडक देना चाहता हूं। बसंत गायब हो गया, फरवरी तपने लगती है। देश में दूसरे नंबर पर सूखे में मेरा इंदौर आ गया है। वायु प्रदूषण की तो मैं बात ही क्या करूं, बोरिंग के सूखते हुए पानी की तो मैं बात ही क्या करूं। पर्यावरण की बातें अब मुझे बेमानी लगती हैं, क्योंकि बस बातें हैं। जमीन पे तो मुझ जैसे हजारों पेड़ों की हत्या होने वाली है। न जाने कितने पेड़ कटे पर कोई कुछ नहीं बोला। आईआईटी की रिपोर्ट बताती है कि 1 लाख पेड़ों को काट दिया मेरे इंदौर से। मुझे पता तो था कि एक दिन मेरा नंबर आएगा, पर मन कहता था कि कोई मुझे बचाएगा। आज भी ये उम्मीद बाकी है, क्योंकि मेरे प्यारे इंदौर वासियों, मुझे पूरा विश्वास है मेरी आवाज को तुम उठाओगे, मुझे बचाओगे, अपने जीवन को खुशियां देने के लिए आगे आओगे। इंदौर एक दौर, इंदौर। ओ भैया, पन्ना की बस है क्या? हाँ पन्ना है।